मैंने आपको पिछले वीडियो में कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के वैल्यू को बताया और उसके फॉर्मूला को डिराइव करके बताया। और आज हम लोग उन फॉर्मूला के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि हम उन फॉर्मूलाज को पहले देख लेते हैं। तो चलिए, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था। तो सबसे पहले इन सीरीज के केस में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 1/C1 1/C2 1/C3 1/Cn होल टू द पावर -1, ये हमने इन सीरीज के केस में पढ़ा। और इसमें हमने एक केस पढ़ा था दो कैपेसिटर के कंडीशन में, उसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। वो हमें यूज आएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हमने सीरीज के केस में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। और पैरेलल के केस में इन पैरेलल के केस में जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था वो ये था। इसमें इसको ऐड करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 होल डॉट 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 Cn। ये हमने कुछ फॉर्मूला को पढ़ा अपने पिछले वीडियो में। और आज हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बनाने के पहले आपको इसकी थ्योरी की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे खासकर आपको नॉलेज ये होना चाहिए कि ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है Q इज इक्वल्स टू CV, Q फॉर चार्ज, C फॉर कैपेसिटेंस एंड V विद द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज के केस में कांस्टेंट क्या होता है? तो आपको बताया था कि सीरीज के केस में सभी कैपेसिटर के चार्ज इक्वल होते हैं और पैरेलल के केस में सभी कैपेसिटर के प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से रखना है। उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये एक दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। अरेंजमेंट देख करके आपको समझ में आता होगा कि ये पैरेलल अरेंजमेंट है। ये हमने इसको ज्वाइन किया इस तरह से। मान लेते हैं ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड। और इन सभी के अक्रॉस हमने एक सेल लगाया और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं सपोज 4 वोल्ट। ये हमारे सामने एक अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले तो आपको अरेंजमेंट को सीखना होगा, देख करके बताना होगा कि इसमें अरेंजमेंट को सीरीज और पैरेलल में जो आपको तरीका बताया था कि अगर हमें सभी कैपेसिटर से होकर के गुजरना पड़ेगा तो सीरीज में, और अगर हमें अल्टरनेट कुछ रास्ते हैं तो सभी कैपेसिटर पैरेलल में बोले जाएंगे। इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हमने 3 कैपेसिटर लगाया, इसमें बोलेगा कि फाइंड नंबर 1 C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड कीजिए। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा बोल सकता था चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर का चार्ज निकालिए। नंबर 3 बोल सकता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। और किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है। जैसे आपको बोलेगा क्या, कैपेसिटी इन एनर्जी स्टोर इन 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है उसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ है। ये कुछ क्वेश्चंस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के वैल्यू को निकालना है, हर कैपेसिटर में चार्ज कितना है उसके वैल्यू को निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर का कितना है। ये तो हम बता सकते हैं कि ये एक पैरेलल अरेंजमेंट है। तो पैरेलल के केस में सभी कैपेसिटर का पोटेंशियल मैच करता है, तो इन सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 4 वोल्ट होगा। और एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड में कितना एनर्जी स्टोर होगा। आपको फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए। जैसे एनर्जी के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा रखा है ½ CV²। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो ये एलिमेंट पैरेलल है और पैरेलल के केस में हम पहला नंबर बनाने जा रहे हैं। पैरेलल के केस में जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, कि हम सभी कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप सबको ऐड करेंगे 1 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड, 3 + 2 5 + 1 6 माइक्रोफैरेड। ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर का चार्ज आपको बताना है। तो चार्ज का जो बेसिक फॉर्मूला वो है C × V। कौन सा C? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
और V, तो सभी के अक्रॉस V कितना होगा 4 वोल्ट। तो जब हर कैपेसिटर का हमें C मालूम, अच्छा ये C मालूम है हर कैपेसिटेंस का 1 2 3, इसके अक्रॉस कितना होगा। तो नंबर 2 को यदि हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हमारा मानते हैं यहाँ पहला चार्ज यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है और यहाँ पर चार्ज है Q3। तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 का फॉर्मूला आपको पता है C1 × V। तो C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड तो हो जाएगा 1 माइक्रो, और V की वैल्यू 4 वोल्ट, 1 माइक्रोफैरेड और ये 4 तो हो जाएगा क्या 4 माइक्रो कूलम, ये Q1 की वैल्यू। यानी कि इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस इस कैपेसिटेंस में कितना चार्ज स्टोर हो गया है 4 माइक्रो कूलम। उसी तरह से आप सभी चार्ज के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर आप Q2 निकालने जाएंगे तो Q2 की जैसे Q1 का फॉर्मूला हो C1V, CV से आया तो ये हो जाएगा C2V। तो C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 माइक्रो इनटू V की वैल्यू 4 तो हो जाएगा 4 2 जा 8 माइक्रो कूलम, और Q3 की वैल्यू C3V। C3 की वैल्यू क्या है, C3 की वैल्यू है 3 माइक्रो, और V 4 4 3 जा 12 माइक्रो कूलम, ये हमारी Q3 की वैल्यू, Q1 Q2 Q3। और अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो इस टोटल चार्ज के लिए जितना चार्ज यहां से गया, मान लीजिए यहां चार्ज गया है Q, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला पढ़ रखते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 क्या है 4 माइक्रो कूलम, Q2 की वैल्यू 8 माइक्रो कूलम, और ये हो जाएगा 12 माइक्रो कूलम, ये हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम, ये टोटल चार्ज। और इसी को आप कैसे चेक करेंगे टोटल चार्ज के लिए, तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट इनटू V, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। C इक्विवेलेंट की वैल्यू 6, और ये सेल जो लगा हुआ उसका पोटेंशियल डिफरेंस 4 6 4 24 माइक्रो कूलम, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो ये थर्ड कंप्लीट है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। तो ये सीरीज ये पैरेलल में है तो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस मैच करेगा, तो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। उसका हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या आता है, एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, तो 1 माइक्रोफैरेड में तो आपको ये देखना है कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। तो एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ CV², हाफ CV²। तो इसको बस सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हाफ C कितना है 1 माइक्रो, 1 × 10⁻⁻6 एंड V², V क्या है पोटेंशियल, अक्रॉस सभी पोटेंशियल मैच कर रहा है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 4 होगा। तो यहाँ पर V पे स्क्वायर है तो 4 × 4, ये 2 बार में कैंसिल, 4 2 जा 8 तो हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻6 को जूल, माइक्रो जूल, 8 माइक्रो जूल या 8 × 10⁻⁻6 जूल एनर्जी इसके अक्रॉस। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फॉर्मूला का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और आपको जिसकी थ्योरी है कि सीरीज में कांस्टेंट क्या होता है और पैरेलल में कांस्टेंट क्या होता है, इसका आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये पैरेलल अरेंजमेंट है तो यहाँ पर सभी में क्या मैच करेगा पोटेंशियल, सभी का पोटेंशियल मैच करेगा, क्योंकि सभी का फर्स्ट प्लेट प्लस के साथ में और सभी का सेकंड प्लेट माइनस के साथ में, इसलिए सभी के पोटेंशियल मैच करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है, यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये 3 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, और इन सभी को 6 वोल्ट के एक सेल से ज्वाइन किया गया है। आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड, यानी 5 माइक्रोफैरेड के चार्ज टू 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड के चार्ज का आपको रेशियो निकालना है। तो इसके लिए जरूरी क्या होगा कि आप पहले दोनों कैपेसिटर के चार्ज के वैल्यू को निकालें, और हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है ये Q = C × V, ये तो आपको याद रखना ही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये एक अकेला सेल लगा हुआ है, और यहाँ पर आप इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट, तो ये एलिमेंट अगर आप पूरे ऊपर के वैल्यू को देखेंगे और नीचे को देखेंगे तो ये इसके साथ सीरीज में,
और ये इसके साथ पैरेलल अरेंजमेंट में है। तो यहाँ पर अगर आप 4 माइक्रोफैरेड के चार्ज को निकालेंगे तो बहुत आराम से निकल सकता है, क्योंकि ये 6 वोल्ट है, तो ये 6 मतलब ये 6 और ये 0, तो ये भी 6 और ये भी 0, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा 6 वोल्ट। तो अगर आपको इस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मालूम है, इसका मतलब आपको C मालूम है और V मालूम है, तो आप बड़े आराम से इसके चार्ज के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 6 × 4 24, ये हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम चार्ज। तो 4 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज स्टोर हो, तो बड़े आराम से निकल गया 24 माइक्रो कूलम। उसके बाद हम बात करेंगे कि 5 माइक्रोफैरेड में, तो जरा तो गौर से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस अरेंजमेंट को देखिए, ये दोनों अरेंजमेंट ये इसके साथ कैसे ज्वाइन है, हम देखते हैं कि इस पॉइंट के 2 पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पैरेलल ज्वाइन है। अब पैरेलल के केस में इनके जगह अगर हम एक कैपेसिटर बनाना चाहें तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या, तो पैरेलल के केस में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए ऊपर के अरेंजमेंट को बनाते हैं, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये 3 माइक्रोफैरेड, और अगर आप इन दोनों को इक्विवेलेंट बनाएंगे तो 5 + 2 7 माइक्रोफैरेड, 7 माइक्रोफैरेड। ये अरेंजमेंट को हमने इस तरह से बना दिया 7 माइक्रोफैरेड। और इस 7 माइक्रोफैरेड में यहाँ पर इस दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है, यहाँ पे कितना लगाया है 6 वोल्ट। आपको यहाँ पर निकालना है क्या कि टोटल ये 6 वोल्ट है, यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन किया गया है ये 6 वोल्ट। तो अब देखिए यहाँ पर हम अलग निकालेंगे, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है Q = C × V। तो इसमें टोटल चार्ज कितना चला जाएगा, इसमें से टोटल चार्ज क्या चला जाएगा। तो जैसे फॉर्मूला है Q = C × V, आप पहले इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, इनकी जगह पर हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में ज्वाइन है, और सीरीज में जो हमारे पास फॉर्मूला था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का C1 C2 / C1 + C2, तो इनकी जगह अगर हम एक कैपेसिटर बनाना चाहेंगे जिसको हम इस 6 वोल्ट से ज्वाइन करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू C1 C2 दैट इज 7 × 3 / 7 + 3 21 / 10 दैट इज 2.1, तो इसका वैल्यू 2.1 माइक्रोफैरेड। हमें क्या निकालना है, इसमें टोटल कितना चार्ज जा रहा है, टोटल चार्ज। तो अगर इसका वैल्यू 2.1 है, इसकी पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है Q = C × V, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, C × V, C की वैल्यू 2.1 माइक्रो × V की वैल्यू 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 12.26 माइक्रो कूलम। ये इसमें टोटल चार्ज जा रहा है, टोटल चार्ज क्या गया है 12.6 माइक्रो कूलम। तो जितना चार्ज इसमें होगा उतने ही, क्योंकि जितना चार्ज इसमें होगा उतने ही चार्ज इसमें भी होगा। यहाँ पर अगर 12.6 माइक्रो कूलम चार्ज जा रहा है, ये सीरीज में है, तो निश्चित तौर पर इन दोनों में चार्ज भी इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ पर अगर आप पूछेंगे यहाँ पर चार्ज कितना होगा, तो इसमें 12.6, इसमें टोटल चार्ज क्या जा रहा है 12.6। अगर हमें ये मालूम है कि इसमें चार्ज इक्वल है, और हमें क्या निकालना है V, अगर हमें V निकालना है, देखिए इसको बहुत तोड़ के सीखने की जरूरत है। फिर से हम इसको बताते हैं, सबसे पहले क्या किया गया, आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। 4 माइक्रोफैरेड में जितना चार्ज स्टोर है और 5 माइक्रोफैरेड में जितना चार्ज स्टोर है, उसके रेशियो को फाइंड करना है। तो 4 माइक्रोफैरेड तो बहुत आसानी से निकल गया, क्योंकि 4 माइक्रोफैरेड के केस में हमें C मालूम है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 माइक्रो कूलम चार्ज इस 4 माइक्रोफैरेड में स्टोर है। जो परेशानी है वो इस लाइन में है, तो अब हम इसको अलग से बनाते हैं। सबसे पहले इन दोनों को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड पैरेलल में अरेंज हैं, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 7 माइक्रोफैरेड। अब हमारे सामने ये ग्राफ तैयार है, यहाँ से हमारा दोनों के साथ में सेल लगा हुआ है 6 वोल्ट। अब इन दोनों पे जब हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला तो ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज के केस वाला फॉर्मूला यूज किया C1 × C2 / C1 + C2। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिला 2.1, और जब हमें 2.1 C मालूम है और V मालूम है, तो इसमें टोटल कितना चार्ज आ रहा है 12.6 माइक्रोकूलम। इस लाइन में टोटल 12.6 माइक्रोकूलम चार्ज जा रहा है। अगर इस लाइन में 12.6 माइक्रोकूलम चार्ज जा रहा है, ये सीरीज में अरेंज है, तो सीरीज में सभी में क्या कांस्टेंट होता है, चार्ज।
इसका मतलब इसमें भी 12.6 और इसमें भी 12.6 चार्ज होंगे। तो ये चार्ज इस लाइन में होंगे, मगर इस दोनों में तो इक्वल चार्ज नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर हम V की बात करें 12.6, हाँ इसमें मैच क्या करेगा, पोटेंशियल V। तो हम इसमें V की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखिए जरा V की वैल्यू, तो Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C, V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। हम पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12.6, और हम यहाँ पर पोटेंशियल को निकालना चाहते हैं। तो पोटेंशियल क्या हमारा ले रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए इस केस में लेते हैं 5 माइक्रोफैरेड, इस केस में लिया गया। हाँ अच्छा, यहाँ पर 12.6 और इसमें लेते हैं 7, क्योंकि ये दोनों हमने ज्वाइन करके क्या बनाया था 7, ये हो जा रहा हमारा 7। तो 7 बन जा 7 और 8 7 जा 56, 1.8 ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 1.8 वोल्ट। तो ये हमारा पोटेंशियल आया 1.8 वोल्ट। इसका मतलब इसमें भी 1.8 वोल्ट होगा और यहाँ पर भी 1.8 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल के केस में क्या कॉमन होता है, पोटेंशियल। अब देखिए हमें निकालना है कि 5 माइक्रोफैरेड में चार्ज कितना स्टोर है। इसका मतलब हमें इसका C मालूम है। अब हमें इसका V भी मालूम हो गया 1.8। जब V और C दोनों मालूम है तो बड़े आराम से बेसिक फॉर्मूला लगा करके हम Q के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम निकालते हैं क्या, इधर निकालते हैं। तो सिंस Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C की वैल्यू क्या है 5 माइक्रो और V की वैल्यू क्या है 1.8, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 माइक्रो कूलम। ये टोटल चार्ज किसमें स्टोर हो जा रहा है 5 माइक्रोफैरेड। 5 माइक्रोफैरेड में टोटल कितना चार्ज स्टोर हो गया 9 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोफैरेड में 9 माइक्रोकूलम और यहाँ पर 4 माइक्रोफैरेड में 24 माइक्रोकूलम। अभी आपको दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो चार्ज 5 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। जब आप रेशियो निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड में आया है 9 माइक्रोकूलम और इसमें टोटल आया है 24 माइक्रोकूलम। ये हमारा वैल्यू 3 3 या 9 8 हो जाएगा 3/8। ये इसका रेशियो, माइक्रोकूलम कैंसिल एंड द आंसर इज 3/8। इसको आपको फिर से एक बार समझा देता हूं, देखिए जरा गौर से। ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है, क्वेश्चन आप समझ आपको बताया गया है कि 5 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड में जो चार्ज है उसके रेशियो को फाइंड करना है। इसका मतलब दोनों में चार्ज के वैल्यू को निकालना है। तो ये तो बड़े आराम से हमने आपको बताया कि आपको C मालूम है, ये एक तरह से पैरेलल में ज्वाइन है, तो ये इसका पोटेंशियल मैच करेगा। C और B से हमने Q को फाइंड कर दिया। इस लाइन को जरा देखिए मैं कैसे बनाया। सबसे पहले इन दोनों कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लगाया जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में दोनों का ऐड किया 7 माइक्रोफैरेड। उसके बाद इन दोनों की जगह पर हमने एक कैपेसिटर लगाया। सीरीज के केस में दोनों को सॉल्व किया, 7 × 3 डिवाइडेड बाय 7 + 3 आ गया 2.18। क्यों? ताकि हमें इसमें टोटल चार्ज मालूम चल जाए। तो ये इसका टोटल चार्ज जब V मालूम है, C मालूम है, तो Q = CV 12.6 माइक्रोकूलम। तो इस पूरे लाइन में जिसको हमने शॉर्ट में यहाँ बनाया, इस पूरे लाइन में क्या मैच कर रहा है, चार्ज मैच कर रहा है 12.6 चार्ज को मैच कर जा रहा है। लेकिन हम इसके वोल्ट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर हमने बनाया Q = 12.6। फिर देखिए यहाँ पर Q = अच्छा, उसके बाद यहाँ बनाया V का फॉर्मूला। V का फॉर्मूला क्या होता है Q/C। हम इसमें पोटेंशियल मैच, इसमें पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो Q/C टोटल इसमें चार्ज तो आ गया 12.6 और इसमें C की वैल्यू क्या है 7। सॉल्व किया 1.8 वोल्ट, यानी इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल 1.8, दोनों को जो एक बनाया था तो दोनों का पोटेंशियल तो मैच करेगा। अब 1.8 पोटेंशियल 2 माइक्रोफैरेड का भी है, 1.8 पोटेंशियल 5 माइक्रोफैरेड का भी है। तो 5 माइक्रोफैरेड में हमें C मालूम है, 5 माइक्रोफैरेड में हमें V मालूम है। तो C और V से हमने Q निकाला 9 माइक्रोकूलम। और जब हमें ये 9 माइक्रोकूलम यानी 5 माइक्रोफैरेड का हमें कैपेसिटेंस चार्ज मिल गया और 4 माइक्रोफैरेड का हमें चार्ज मिल गया, बस आप दोनों को डिवाइड करेंगे, माइक्रोकूलम कैंसिल, 3/8 इसका आंसर। तो इसको आप अपने से ट्राई कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये दो हमारे पास क्वेश्चन है और दोनों में क्या निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो कभी भी जैसे आपको दो पॉइंट के बीच में अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो आपको वहां पर एक इमेजिनरी सेल एज्यूम करना पड़ेगा, इमेजिनरी सेल मानना पड़ेगा। तो ये इससे प्लस और माइनस हमें एक्चुअल सीरीज, जैसे अगर हम ये इन दोनों की बात करें इस ग्राफ में, ये दोनों जो सीरीज ये लगे हुए हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट ये प्लस के साथ में, ये दोनों अरेंजमेंट कैपेसिटर एक दूसरा पैरेलल अरेंज में है, ये 3 माइक्रोफैरड वाला 2 माइक्रोफैरड वाला पैरेलल अरेंजमेंट में। तो अगर क्योंकि इन दोनों में पोटेंशियल देखिए मैच कर रहा है, दोनों एक ही पॉइंट से ज्वाइन, तो यहाँ पर इन दोनों की जगह अगर एक कैपेसिटर बनाएंगे तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल केस में दोनों को सिंपल ऐड किया जाता है। तो अगर हम इसकी जगह बनाएंगे तो इन दोनों की जगह अगर आप बनाना चाहें तो ये देखिए, ये हमारे पास ये 12 माइक्रोफैरड का, उसके जगह इन दोनों जगह आपने बनाया 1, और ये क्या हो गया 3 + 2 5 माइक्रोफैरड, और उसके बाद ये हमारा पास तीसरा ये चला आ रहा है कितना है 20 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट आ जा रहा है बी। अब आप अगर ए से बी तक जाना चाहेंगे तो आपको इन तीनों ही कैपेसिटर्स होकर गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब ये तीनों किसके ज्वाइंट, सीरीज में ज्वाइंट, और सीरीज के केस में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। पहले इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/12 + 1/5 + 1/20 होल टू द पावर -1। सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 60 12 5 + 60, यहाँ पे हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3 होल टू द पावर -1। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 20/60 होल टू द पावर -1 3, दैट इज इसका आंसर है 3 माइक्रोफैरड। तो इस केस में इस पूरे अरेंजमेंट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ये दोनों को हमने क्या बनाया, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया 5 माइक्रोफैरड, और उसके बाद जब इन तीनों कैपेसिटर देखते हैं तो ये तीनों किसमें ज्वाइंट है, सीरीज में, और फिर सीरीज का सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगे हुए 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड के सारे ऊपर हैं, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। इस अरेंजमेंट में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको हल्का हल्का सॉल्व करके चले आइए। जैसे हम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा सॉल्व होके यहाँ तक आता है, तो ये दोनों कैपेसिटर किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, यानी इन दो के जगह यदि एक कैपेसिटर लगाना चाहेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो यदि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C1 C2/C1 + C2। तो अगर आप इनके जगह एक लगाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 4/4 यानी कि 1। तो इन दोनों जगह लगाया गया एक, तो ये कितना हो गया 1। तो जैसे ये देखिए आप सॉल्व करते हैं, 1 ये हो गया 2 ये हो गया 3, और यहाँ पर हमने लगाया 1, इन दोनों की जगह लगाया 1, और इसका वैल्यू 1 माइक्रोफैरड। यहाँ पर जो लगा हुआ ये कितना है 1 माइक्रोफैरड, ये नीचे इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, ये सभी के वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है 1, और ये दूसरा पॉइंट आ रहा है बी एंड। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखिए, ये अरेंजमेंट, ये 2 माइक्रोफैरड और ये यहाँ पे आ जा रहा है, अच्छा ये कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ये हो गया यहाँ पर 1। यहाँ पर इसको अरेंजमेंट यहाँ पर कितना आया था, इस दोनों जगह हमने एक लगाया, और फिर जब हम इसको देखेंगे जैसे यहाँ पे 2 + 2 था, अच्छा एक चीज और यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर इन दोनों जगह ज्वाइन किए, ये दोनों फिर से सीरीज में जुड़ चुके हैं, ये दोनों, ये ग्राफ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सुधार देता हूँ, ये ग्राफ गड़बड़ है यहाँ पर, ओके फिर से देखिए यहाँ पर ए और बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए जगह से फिर ये दो पॉइंट को पकड़िए, ये और ये दो पॉइंट। तो यहाँ पर इन दोनों अगर कैपेसिटर को आप देखते हैं, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, आपको फॉर्मूला बताया था C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 4/4 यानी कि 1। तो इन दोनों की जगह पर अगर आप एक कैपेसिटर लगाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा 1 माइक्रोफैरड। तो जरा देखिए ग्राफ को फिर से, यहाँ पर ये पहला
कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, यहाँ पर इसके अक्रॉस हमने एक कैपेसिटर लगाया है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया है, और यहाँ पर एक दो, यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा हुआ है, ये ऐसा, और इसके अक्रॉस जो हम ये दो लगाए थे उसकी जगह पे क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर हमने यहाँ पर मान लिया, जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकाला, 1 माइक्रोफैरड। ये भी क्या हो जा रहा है, 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, और ये 1 माइक्रोफैरड। ये हम लोग करते चलेंगे इस तरह से। अब देखिए, अगर आप इन दोनों कैपेसिटर को देखेंगे तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे अरेंज है, पैरेलल अरेंज है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 माइक्रोफैरड। तो इस पूरे अरेंजमेंट की जगह यदि एक कैपेसिटर लगाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। फिर जैसे ही आप इन दोनों की जगह इनको हटा करके कैंसिल करके आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड। फिर देखिए, ये हमने लगाया, इन दोनों को हटाया, इसको कैंसिल किया, और कैंसिल करके हमने क्या किया, कैंसिल करने के बाद इसकी जगह एक कैपेसिटर लगाया जिसके कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है, 2 माइक्रोफैरड। फिर देखिए, अगर आप ये दो पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड और फिर ये 2 माइक्रोफैरड, ये दोनों के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो जब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनकी जगह अगर हम एक कैपेसिटर लगाएंगे तो 2, ये फिर वही केस आ गया, 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 सॉल्व किया कितना आ जाएगा, 1। तो अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, इनके जगह अगर एक कैपेसिटर लगाते हैं तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हुए और इसकी जगह एक कैपेसिटर लग गया, कितना, 1 माइक्रोफैरड। ये भी 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। अब फिर जब आप इन दो कैपेसिटर को देखते हैं तो इन दोनों कैपेसिटर को अगर आप देखेंगे तो दोनों एक साथ पैरेलल ज्वाइन हैं, और पैरेलल के केस में अगर हम दोनों को हटा करके एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, दोनों का सम। यानी अगर इन दोनों को हम हटाएंगे तो दोनों का सम 1 + 1 2 माइक्रोफैरड, तो उसको यहाँ से हटाना है और इसकी जगह एक कैपेसिटर लगाना है जिसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 2 माइक्रोफैरड। ये 2 माइक्रोफैरड। फिर यहाँ पर ये दोनों पार्ट को फिर से देखिए, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर इतना। तो ये दोनों एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में, और सीरीज में हम अगर दोनों की जगह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे फिर यही केस आएगा और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है 1 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों को फिर से हम हटा करके अगर यहाँ पर एक लगाना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। और फिर वही केस यहाँ पर अगर आप इन दोनों कैपेसिटर को देखेंगे तो दोनों एक दूसरे पैरेलल अरेंज में हैं, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो मिलकर के क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। तो इनके जगह अगर आप एक कैपेसिटर लगाते हैं ये हो गया 2 माइक्रोफैरड, और यदि एक लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। और अब ये बहुत ही सिंपल बन चुका है, इन दो कैपेसिटर को देखेंगे तो दोनों सीरीज में ज्वाइन है, और सीरीज में जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वही केस फिर से 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 4/4, ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो इस पूरे अरेंजमेंट में अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के वैल्यू को पूछेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, आपने देखा कैसे सॉल्व किया गया है, इसमें पूरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 माइक्रोफैरड। इसको अपने से ट्राई कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास दो अरेंजमेंट है और दोनों ही केस में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको भी बताया कि कभी भी अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दो पॉइंट बीच में निकालना है तो सीरीज या पैरेलल की पहचान के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप वहां पर एक सेल को एज्यूम कर लें। जैसे अगर हमने इसके बीच, जैसे ये अरेंजमेंट है, ये देखने में सीरीज के जैसा है, लेकिन आपको पिछले वीडियो में इसका एग्जांपल मैंने दिया था, ये पैरेलल अरेंज है। कैसे अरेंज है कि अगर हमने यहाँ पर एक सेल एज्यूम किया, इसका पोटेंशियल है मान लीजिए V, ये V और ये 0, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हाँ, एक वायर में अगर कहीं पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है तो उस हर पॉइंट पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। जैसे ये V है, ये भी V है, यहाँ भी V है, फिर यहाँ जा रहे रास्ते में कुछ भी नहीं है तो ये भी क्या V हो, इस तरह से। फिर इसके बाद ये कैपेसिटर मिल जाता है। उसके बाद अगर ये 0 है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये ऐसा गया, ये भी 0 है, यहाँ पर भी क्या 0 है, और इस पॉइंट पर भी क्या 0। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं कहीं पर भी कुछ कैपेसिटर या रजिस्टर, अगर हम रजिस्टर को 0 मान लें तो ये हर पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा 0।
तो अगर हम इस पहले कैपेसिटर को देखेंगे तो इसमें एक तरफ V और एक तरफ 0 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V। यहाँ पर देखेंगे ABV और B0 के बीच में, तो इसका एक पोटेंशियल V, और यहाँ ABV और 0 के बीच में, तो इसका एक पोटेंशियल V। तो इस तीनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल मैच कर रहा है, और पोटेंशियल मैच किसमें करता है, पैरेलल के केस में। इसका मतलब ये अरेंजमेंट किसमें है, पैरेलल अरेंजमेंट। और पैरेलल अरेंजमेंट के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है उस बहुत सिंपल, बस दोनों को ऐड कर, सबको ऐड कर दीजिए, C + 3 = 3C। ये हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिली है। ये बस आपको बताया कि कैसे पहचानेंगे सीरीज में है या पैरेलल में। पहचानने के और कुछ तरीके से बताए गए हैं। और यहाँ पर आपको एक नया तरीका क्या बताया, आप यहाँ पर एक सेल को एज्यूम कीजिए, अगर हमने उसके पोटेंशियल को V माना तो इसके लिए एक पॉइंट V और दूसरा 0 होगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस V है, V - 0 V। तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट से अगर इसके ऊपर हम चलते जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई भी रुकावट नहीं है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल मैच करेगा। हर पॉइंट, ये भी V, यहाँ पर आइए ये भी, और इससे जो ज्वाइंट है यहाँ बीच में रास्ते में कुछ भी नहीं है, हमने रजिस्टर को भी 0 मान लिया है, तो हर पॉइंट पोटेंशियल क्या होगी। उसी तरह अगर 0 से चलेंगे तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ तक भी 0, और इसे चलते जाइए हर पॉइंट पर 0 और ये भी 0। उसका जब हमने इसको चेक किया तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैच कर रहा है, और जब पोटेंशियल मैच करता है तो उस सभी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। सेकंड केस में देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है, इसमें अगर हम एक सेल को एज्यूम कर लें, ये सेल, ये भी, और ये क्या हो जा रहा है 0, तो अगर ये 0 है तो ये सभी 0, यहाँ पर भी 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये यदि V है तो ये भी हो जाएगा V, यहाँ से चलिए ये सभी क्या हो जाएंगे V, ये भी। अब जरा इस अरेंजमेंट को देखिए, ये तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, तीनों के अक्रॉस, तो ये तीनों किसमें होंगे, सीरीज में। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये भी सेल किसमें है, 0 में और V में, इसका पोटेंशियल V है। तो इस तीनों को अगर आप एक करेंगे तो ये तीनों इसके दूसरे कैपेसिटर के साथ में पैरेलल अरेंज में जुड़ जाएगा। तो हम पहचान चुके हैं कि ये तीनों किसमें है, सीरीज में, क्योंकि तीनों के अक्रॉस जो है पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल क्या है V। तो इस तीनों की जगह यदि हम एक अधिक कैपेसिटर बनाना चाहेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, तो इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या होता है, सीरीज केस में 1/C + 1/C + 1/C, तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा 3/C। तो इन तीनों की जगह अगर हम एक कैपेसिटर बनाएंगे और ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये पैरेलल से ज्वाइन होगा इस तरह से, ये दूसरा है क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो V ही होगा, और ये हो जाएगा कितना 3/C, और ये कितना है टोटल C। इन दोनों को अगर ज्वाइन किया तो ये इसके अक्रॉस देखिए, अब इन सभी का पोटेंशियल यहाँ पर भी अगर आप एज्यूम करते हैं इसको V, तो यहाँ पर भी V, और ये क्या हो जाएगा 0, ये भी V0 और ये भी V0, इन दोनों का पोटेंशियल मैच करता है। इसका मतलब ये दोनों किस पे ज्वाइन है, ये दोनों एक दूसरे पैरेलल ज्वाइन है। और पैरेलल के केस में जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 3, ये आ जा रहा है 1/C 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 होल टू द पावर -1, ये सीरीज का केस है, तो 3/C टू द पावर -1 दैट इज C/3, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर C/3, और ये हो जाएगा यहाँ पर C/3 प्लस ये कितना हो जा रहा है C, इसको सॉल्व करेंगे 3C + 3C दैट इज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4C / 3, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू। इसको नोट करेंगे, हम लोग एक और क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद। देखिए ये हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 1 2 1 2 इस तरह से इनफाइनाइट अरेंजमेंट है, इनफाइनाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं, और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B निकालना है, बिटवीन A एंड B। इस केस को जरा सिंपल तरीके से सीखिए, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। यहाँ पर जब इनफाइनाइट कैपेसिटर लगा रहे और ये एलिमेंट बिल्कुल मैच करता रहे 1 2 1 2 या इक्वल कैपेसिटेंस के इक्वल कैपेसिटर लगे रहे हैं, तो उस केस में जैसा ये अरेंजमेंट है, उस केस में हमें करना क्या होता है, एक को छोड़ करके, जैसे एक अरेंजमेंट को 1 2 1 2 चल रहा है, उसको छोड़ करके बाकी सभी की इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं x, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस बी एक्स, पूरे का मतलब ये छोड़ के भी नहीं, इस पूरे एलिमेंट का कैपेसिटेंस हमने क्या मान लिया, एक्स। और पूरे का यदि x माना तो हमें करना क्या है कि इसमें ये जैसे इनफाइनाइट में अगर हम 5 वैल्यू को हटा भी दें तो भी वैल्यू इनफाइनाइट ही होती है, क्योंकि इसमें कोई अंत ही नहीं। तो यहाँ पर हमें करना क्या, जब पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने x माना तो इसमें एक एलिमेंट को छोड़ करके बाकी की जगह हमें क्या लगा देना है, एक कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, x। तो देखिए कैसे निकालेंगे उस x की वैल्यू, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी x और हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरेड, इसकी जगह हमने एक मान लिया, ये हो गया x माइक्रोफैरेड, और यहाँ पर ये लगा हुआ हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड। ये इस तरह से A और B, A एंड B। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 2 माइक्रोफैरेड, x माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, और इन तीनों को मिलाएंगे तो भी क्या आना है, x, क्योंकि हमने पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को क्या माना हुआ है, x। तो जरा देखिए कैसे यहाँ पर A और B के रेशियो निकालेंगे। ये इस तरह से ये ऐसे लाइन है, ग्राफ इस तरह लाइन है, ये ऐसे आया है, यहाँ पर माइक्रोफैरेड, ये इस तरह से B। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसमें ज्वाइन है सीरीज में, तो इसके जगह अगर हम एक कैपेसिटर लगाएंगे तो ये क्या लग जाएगा, ये तो हमारे पास है 1 माइक्रोफैरेड, और इसके जगह अगर आप एक लगाते हैं, ये सीरीज में है, तो सीरीज में फॉर्मूला आपको बताया गया है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, और यहाँ क्या दे रहा है 1 माइक्रोफैरेड, और ये A और B। अब ये दोनों पैरेलल में अरेंज हैं, तो पैरेलल में बड़ा सिंपल सा बात है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए दोनों को ऐड करते हैं, तो 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, और इसी इक्विवेलेंट का वैल्यू में माना कितना, x, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डालेंगे x 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 प्लस x, ये 2 प्लस x प्लस 2x, सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर, दिस इज 2 प्लस 3x, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, फैक्टर करेंगे इसको, तो हो जाएगा, ये तो मैथमेटिक्स से सिंपल सा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको x कॉमन, तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरेड। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड। तो कभी भी इनफाइनाइट की सीरीज आएगी तो हमें करना क्या है, एक को छोड़ करके बाकी पूरे को क्या मान लेना है, x, और वो x क्या होगा, पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस तरह के हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम और भी कई तरह के डिफरेंट अरेंजमेंट को कैसे बड़े आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले आप सिर्फ फॉर्मूला कमांड करेंगे, और जितने क्वेश्चन आपको बताएं और प्लस आपको जो बुक में अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उन सभी को अपने से ट्राई कीजिए।